मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं सरकारी अस्पताल कैथल में नशा मुक्ति केंद्र में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर हूँ, निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी। और जो आपके इस प्रांगण में लेक्चर है, बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी खिलाड़ी जो बनने वाले हैं, देश का नाम ऊंचा करने वाले हैं, उनके बीच नशे पर बोलने का मौका मिला है। और नशा जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में फैल रहा है, पूरे देश में वो एक आइकन बन गए हैं हमारे दो राज्य कि पंजाब से नशा चलता है, पाकिस्तान के रास्ते आता है, और उसके बाद पंजाब से लगता हुआ जितना हमारा बॉर्डर एरिया है, कैथल का या और गोला का एरिया है, तो वहाँ पर नशा किस तरीके से फैल रहा है। और ये मेरा आपके सामने 2075वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 2074 लेक्चर दे चुका हूँ नशे पर और विभिन्न बीमारियों पर। अभी जब मुझे बुलाया गया था यहाँ पर, तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको बताने के लिए, जो आजकल के बच्चों की ज़रूरत है। फ़ोन एडिक्शन है कि फ़ोन को कैसे छोड़ सकते हैं, फ़ोन की किस तरीके से एडिक्शन हो रही है आप लोगों में या सभी लोगों में। तो लेकिन ये बोल रहे हैं कि बच्चे नशे के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। कौन कौन जानना चाहता है कि नशा कैसे हम लोगों को अपना आदी बनाता है? कौन कौन जानना चाहता है? आपने ये अभी तक देखा होगा, सुना होगा, नशा नहीं करना चाहिए, पैसे खराब होते हैं, परिवार खराब हो जाता है, ये बातें तो कोई भी बता देगा। लेकिन नशा होता क्यों है? क्या ऐसी वो चीज है कि आप जब उसे एक बार लेना शुरू कर देते हैं तो उसकी आदत लग जाती है? कोई बताएगा क्यों लग जाती है आदत? बताएगा कोई? ध्यान से सुनना, लाइफ में कभी सुनने को नहीं मिलेगी ये बात। हमारा जो दिमाग है ना, ब्रेन, इसके अंदर एक हार्मोन होता है डोपामिन। आपने डोपिंग टेस्ट सुना होगा ना, खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है, डोप में पकड़ा गया, फलानी दवाई लेता था। एक हार्मोन होता है डोपामिन, जो हमारे शरीर की खुशी को कंट्रोल करता है। जब कोई चीज हमें खुश करती है तो वो डोपामिन रिलीज होता है। जैसे अपनी मनपसंद किताब पढ़ोगे, डोपामिन रिलीज होगा। अपनी मनपसंद फिल्म देखोगे, म्यूजिक सुनोगे, डोपामिन रिलीज होगा। अगर अपने किसी दोस्त से मिलोगे जिसे तुम काफी पसंद करते हो, डोपामिन रिलीज होगा। लेकिन अगर उसको आर्टिफिशियल तरीके से, नकली तरीके से इंड्यूस करोगे, जो हमारे ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स में क्या कुछ आता है? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सिगार, शराब, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, स्मैक, कीटामिन, स्पीडबॉल, कोकीन, हेरोइन, एम्फेटामिन, फ्लूइड, यहां तक कि आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, वो तक भी वही नशा करता है जो आपको शराब, भुक्की, अफीम, स्मैक आदि नशे करते हैं। क्योंकि जब एक शराबी, एक स्मैकी, एक भुक्की खाने वाले का एमआरआई स्कैन किया गया और जो फेसबुक, व्हाट्सएप से एडिक्टेड लोग थे उनके दिमाग का एमआरआई स्कैन किया गया, तो दोनों एक जैसे थे। और इसीलिए जितना मुश्किल नशा छोड़ना होता है, उतना ही मुश्किल फोन छोड़ना होता है, फोन का नशा। तो ये डोपामिन क्या करता है? नेचुरली 3 प्रोसेस से डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें भगवान ने दिया है कि ये खुश करने वाला हार्मोन कब रिलीज होगा। नंबर 1, जब आप खाना खाते हैं। अगर वो डोपामिन रिलीज ना हो तो आप खाना खाना बंद कर देंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। नंबर 2, जब संभोग करते हैं। नंबर 3 बताएगा कोई? मैंने भी बताया आपको, वो बाहरी फैक्टर, जैसे अगर आप डांस कर रहे हैं, डोपामिन रिलीज होगा, किताब पढ़ रहे हैं, डोपामिन रिलीज होगा, म्यूजिक सुन रहे हैं, डोपामिन रिलीज होगा, दोस्त से मिल रहे हैं, डोपामिन रिलीज होगा। ये ड्रग्स क्या करते हैं, जिनके अभी मैंने आपको नाम बताए भारी भरकम, ये एकदम से उस डोपामिन को रिलीज कर देते हैं, रश, जिसको हम किक बोलते हैं। सुनते हैं ना, किक मिलती है उसको, ड्रग्स लेते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। मेरे पास हजारों ऐसे मरीज हैं जो स्मैक लेते हैं, शराब पीते हैं, भुक्की, चरस, गांजा, जो धुआं सूंघते हैं और एकदम से उसके चेहरे लाल हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको डोपामिन का रश मिल रहा है। अब इसमें गलत क्या है?
अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, उसे खुशी मिल रही है, गलत क्या है? गलत ये है कि ये डोपामीन जैसे ही कम होने लगता है, जैसे ही नशे की मात्रा आपके खून में कम हुई, डोपामीन की मात्रा भी कम हो गई और तब उसको लगती है तलब, तब उसकी बॉडी शो करती है रिएक्शन। जैसे अगर आपका मोबाइल फोन या कोई भी प्यारी चीज आपसे छीन ली जाए, आपका दिमाग और आपका शरीर इस तरह के लक्षण दिखाना शुरू करता है कि आपको वो चीज मिल जाए, तो वही होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। किसी से नशा छीन लो तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जो दो तरह के होते हैं। नंबर एक, जो आपके शरीर में लक्षण आते हैं, तेज सिर में दर्द होना, पेट में अकड़न होना, उल्टी आना, दस्त लगना, चक्कर आना, मितली आना, दौरे पड़ना, और नंबर दो, कुछ ना कुछ उसको दिखाई देने लगना, उल जरूर बोल रहे हैं ना इसको, 2 के 4 दिखने लग गए जब से शराब छोड़ी है, इसको होश नहीं ठिकाने, तो ये लक्षण आने लगते हैं। तो यही फर्क है आपके नॉर्मल डोपामिन रिलीज प्रोसेस में और नशे से शुरू हुए डोपामिन में। पहली बात तो नशा करना ही नहीं। तीसरी ड्रग कैटेगरी कौन सी है? एक तो तंबाकू वाले हो गए, चैनी, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये हो गए। एक ये अफीम वाले हो गए, ओपियोइड्स, जितने भी अफीम से बने हैं, स्मैक, भुक्की, चरस, गांजा। तीसरी तरह के ड्रग्स जो बच्चों में या युवाओं में कॉमन है, वो है इंट्रावेनस ड्रग्स। इंट्रावेनस मतलब जो आपकी वेन में आप इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं, तो वो आपके शरीर को तो खत्म करते ही हैं, साथ में आपको वो सारी बीमारियां उन आईवी ड्रग्स लेने से, इंट्रावेनस ड्रग लेने से हो सकती हैं जो आपकी जान को और तेजी से मौत की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें HIV, एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV एड्स, नंबर 2 HCV, हेपेटाइटिस C। इस समय कैथल एड्स और काले पीलिए में बहुत आगे निकल चुका है, और ये बात इसलिए भी जाननी जरूरी है कि अगर आप नशा नहीं भी करते हैं, आजकल बच्चे बहुत कम एज में रिलेशंस में आने लगे कि जी मेरा वो दोस्त है, मेरी वो सहेली है, रिलेशंस में आने लगे हैं, जिस वजह से जाने अनजाने में आप HIV, एड्स, हेपेटाइटिस C, काला पीलिया और हेपेटाइटिस B ये ट्रांसफर कर बैठते हैं। हमारे सरकारी अस्पताल में कई इतने कम उम्र के लड़का लड़की आते हैं कि जब वो नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और उनका ब्लड टेस्ट होता है तो पता लगता है कि उसे HIV भी है, पता लगता है उसे काला पीलिया भी है, और वो कहती है या वो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जितनी भी अफेक्टेड पॉपुलेशन इस समय हजारों हजार मरीज HIV और हेपेटाइटिस C के घूम रहे हैं, वो अपने घर भी जाते हैं, कहीं उनका घर भी है, और जो उनके घर के लोग हैं उनको वो हो जाता है, और वो घर के लोग को वो कहते हैं ब्रिज पॉपुलेशन। ब्रिज क्यों कहते हैं? ब्रिज का मतलब होता है जो चीज दो चीजों को आपस में जोड़ती हो। तो वो ब्रिज पॉपुलेशन आपके कांटेक्ट में आती है, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके वर्क प्लेस में, जहां पर आप जाते आते हैं, मिलते जुलते हैं। तो जब आप उस ब्रिज पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो नशेड़ी से शुरू हुआ HIV, एड्स ब्रिज पॉपुलेशन से होता हुआ आपके अंदर आ जाता है, और फिर आप कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। So therefore, keep yourself safe from drugs and from these illicit relationships, because these drugs and illicit relationships not only destroys your mind, your body, but also your career. और आप लोग खिलाड़ी लोग हो, ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है, कोई भी दवाई लेने से पहले भी 100 बार सोचना, क्योंकि हम लोग ऐसे तबके से आते हैं कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम लोग क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जाते, पढ़े लिखे के पास। सरकारी अस्पताल में इसलिए नहीं जाते कि लाइन लगती है, पर्ची नहीं कटती। प्राइवेट वाले के पास इसलिए नहीं जाते कि वो बहुत महंगी पर्ची देता है, बहुत महंगी दवाई देता है। तो चलिए मैं एक पास वाले झोला छाप क्लिनिक के पास चलता हूँ और वहाँ डॉक्टर साहब मुझे दवाई देंगे, एक इंजेक्शन लगा देंगे। वो इंजेक्शन एक बार लगा हुआ भी आपकी बॉडी में कई दिनों तक डोप टेस्ट में आ सकता है। कई ऐसी दवाइयां हैं जो यूज होती हैं आम बीमारियों के इलाज के लिए, लेकिन डोप टेस्ट में वो प्रतिबंधित। इसीलिए आपने सुना होगा कि खिलाड़ी का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया और वो कहता है क्या मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दवाई लेनी नहीं थी, मैंने कब लिया है दवाई, मेरा तो फलां बीमारी का इलाज चल रहा था तब ली थी मैंने।
तो बीइंग a player, because you have to face state level, district level, national level, international level, Olympics, Asian Games, whatever games you will be facing, you will be going through a DOP test through National Doping Agency also and International Doping Agency also. So you must be careful all type of drugs you are using for your medications purpose also. अपने इलाज के लिए यूज की जा रही दवाइयों को भी कंफर्म करो कि कहीं ये डोपिंग में ना आ जाए। इसके अलावा ड्रग्स तो चलो आप लोगे ही नहीं, कौन कौन ड्रग्स लेगा, कौन कौन नहीं लेगा, कौन कौन लेता है? हर एक 6 महीने बाद या साल बाद अपने ब्लड टेस्ट जरूर कराओ, जिसमें कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, कैल्शियम लेवल, क्योंकि आप लोग खिलाड़ी लोग और आपके अंदर कोई भी अगर ब्लड की इरेगुलरिटी हो रही है, कोई भी बीमारी डेवलप हो रही है, समय पर उसकी जांच होकर आप उसका इलाज करवा सकते हैं। अपने आप को इंजरी से बचाओ, जितना हो सके सेफ तरीके से खेलो, क्योंकि कई बार कम एज में या प्रैक्टिस के दौरान हो रखी इंजरी आपको बड़े से बड़े टूर्नामेंट में जाने से रोक सकती है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर प्लेयर्स बन रहे हैं, मैं तो बीइंग ए मीडिया पर्सन, मैं मीडिया भी कवर करता हूँ। अब एक लड़की गोल्ड जीत के आई है, उसकी न्यूज़ कवर की थी। IAS लड़का एक बना है, उसका इंटरव्यू किया था। तो हमारे पास वो पोटेंशियल है, लेकिन हम लोगों को ग्राउंड नहीं मिलता। पहली बात तो हमें कोई ग्राउंड नहीं मिलता सीखने के लिए, और जो मिलता है तो हमें डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हाँ तू खिलाड़ी बनेगा। कभी भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो मत होने देना। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट से हूँ, मनोरोग विभाग से। तो जब तक आपका कॉन्फिडेंस है आपको कोई रोक नहीं सकता। अब कौन कौन जानना चाहता है कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग को कैसे खराब कर? नहीं जानना चाहता? तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। जो लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें कि किस तरह के आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि उसमें मेरा एक इलेबोरेटेड टॉपिक था कि आप लोगों को सिर्फ ड्रग एडिक्शन ही नहीं ख़त्म कर रही है, आपको सोशल मीडिया एडिक्शन भी ख़त्म कर रही है। और एक नई तरह की एडिक्शन हमारे समाज में बढ़ रही है, सेक्स एडिक्शन। आज मेरे पास एक पेशेंट आया था मनोरोग विभाग में ही, तो वो लड़की जब बातें कर रही थी कि मुझे इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, तो मैं समझ गया कि हमारे समाज में ये हर तीसरे चौथे व्यक्ति को हो गया है। क्योंकि जब से हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुंचा है, जिसे स्मार्टफोन कहते हैं, हम लोगों के हाथ में इंटरनेट पहुंच गया है। इंटरनेट पर अगर आप कोई सही चीज़ भी देख रहे होंगे तो आपको धक्के से एक गलत चीज़ दिखाई जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करें, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूज करें, उनकी एड्स पर क्लिक करें। उनके लिए आप लोग कोई व्यक्ति नहीं हो। अगर कोई सोहन है, मोहन है, कंपनी वालों के लिए वो सोहन मोहन नहीं है, उनके लिए वो यूजर है कि हमारा मोबाइल फोन यूज करता है, हमारी कंपनी का सिम कार्ड यूज करता है, उसको पैसे मिल रहे हैं। तो अपनी फायदे की चीज ही देखो। आप समझ गए होंगे उल्टी सीधी चीज इंटरनेट पर, ठीक है। कौन कौन मोबाइल फोन यूज करता है? कौन कौन इंस्टाग्राम की रील्स यूज करता है? इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है? फेसबुक कौन कौन चलाता है? यूट्यूब कौन कौन चलाता है? शॉर्ट्स, यूट्यूब और शॉर्ट्स सभी चलाते हैं। जो नहीं बता रहा है वो भी मुझे पता है चलाते हैं। जितनी भी हमें रील्स देखते हैं, फेसबुक की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, स्नैपचैट की, इनमें से हमें याद तो कुछ नहीं रहता। अब तक हमने 1000 रील्स देख ली, कुछ याद है आपको? बताएगा कोई? याद नहीं। लेकिन इन रील्स से हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं हमारे दिमाग के अंदर, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, एंड ईच न्यूरॉन इज इंटरकनेक्टेड विद द अदर न्यूरॉन थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स, थ्रू चैनल्स, थ्रू कॉम्प्लेक्स। और जब आप ये वीडियोस देखते हैं ना, व्हाट्सएप की, फेसबुक, इंस्टाग्राम की, स्नैपचैट की, तो वो जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो वीक होते हैं। उनमें डोपामिन कभी आता है कभी जाता है, जिस वजह से आप लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं। दिमाग कैसे खराब हो रहे हैं? कुछ याद नहीं रहता, कहीं पे कंसंट्रेशन नहीं बनती, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में डाइवर्टेड रहता है माइंड। क्रिएटिविटी नहीं है आजकल लोगों, बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं है। अगर आज आपको कह दें कि हमने ये चीज बनानी है, इस चीज पे ऐसे लिखो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, उसी टाइम कहेंगे कि मैं गूगल पे सर्च करके बताता हूं। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, स्टे अवे फ्रॉम इंटरनेट, स्टे अवे फ्रॉम दीज मोबाइल फोन्स एंड इन दिस अननेसेसरी एप्लीकेशंस। थैंक यू वेरी मच।
वृद्ध दिवस भी है, इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर्स। तो एक बार जो वृद्ध हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दो। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी अभी वो लास्ट में कि आई हैव बीन फेलिसिटेटेड विद दिस आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा की मूर्ति के साथ सम्मानित किया गया, उससे सम्मान भी बढ़ा और भक्ति भाव भी बढ़ा। ये बात हमेशा अपने साथ रखना कि एजुकेशन में जब तक कमी है, जब तक आपके अंदर स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है। Your education is not complete until and unless you have spiritual education. जब तक आपको अपने धर्म का या जो चीजें आपको अच्छे मार्ग पर ले जाती हैं उन चीजों का ज्ञान नहीं है। बीइंग ए डॉक्टर, मेरे को 9 साल हो गए हैं सरकारी अस्पताल कैथल में नौकरी करते हुए। मैं अपना अस्पताल से घर जाता हूँ, अपना डेली का रूटीन फॉलो करता हूँ, लेकिन उसके अलावा जब भी कभी मुझे मौका मिलता है मैं भगवत गीता सुनने के लिए जाता हूँ। जो भागवत होती है, भागवत कथा होती है। अभी ज्ञानानंद जी महाराज आए हुए थे। वो इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूँ, वो इसलिए नहीं कि मेरे को गीता सीखनी है, मैंने भी भागवत करनी है, वो इसलिए कि दीज गुड थिंग्स, ये अच्छी चीजें हमारे माइंड को बहुत पीस प्रोवाइड करती हैं, शांति प्रोवाइड। तो कौन कौन इंटरेस्ट लेगा आगे से भागवत कथा में? जहां भी मौका मिले, यूट्यूब है ना, उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए भागवत कथा सुन लो, इतनी मन को शांति मिलेगी ना आपको। जब आप वो दृष्टांत सुनोगे, कृष्ण जन्म होता है उसके अंदर, इस तरह से कृष्ण नाश करते हैं कंस के वंश का, तो यू विल बी लर्निंग ए लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर रिलीजन एंड यू विल फील इनर पीस। तो ध्यान रखो कि स्पिरिचुअल एजुकेशन भी लेते हो। कौन कौन करेगा? पक्का ना? बड़ी बात है बेटा। आज का जो मेन टॉपिक है, हमारे पास सभी के पास इस विषय के लिए बहुत कुछ है बोलने के लिए, सभी के पास। क्योंकि मैं नहीं मानती किसी घर में कोई ऐसा मेंबर होगा जो किसी तरह का नशा नहीं करता होगा। मैटर इज़ नॉट दैट ड्रग्स एनीथिंग एल्स, मैटर इज़ दैट नशा चाय का हो, कॉफ़ी का हो, खाने का हो या किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का नशा गलत है अगर उसको एक लिमिट से ज़्यादा लिया जाए। तो नशा आपने करना है तो अपने जुनून का कीजिए, अपनी एक उम्मीद का कीजिए जो माँ बाप की है, आपसे है और आपकी खुद से, आपकी खुद की पहचान को बनाएगा। नशा अगर करना है, बेटियों को उस जिद का करना है कि पूरे समाज को आपके आगे नतमस्तक कर दे एक आने वाले वक्त में, पर एक अच्छाई का। क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है बेटा, आफ्टर 18, आफ्टर 20, आफ्टर 25 एक ड्यूरेशन ऐसा होता है, देन वी विल कन्वर्ट। हम सब भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। वो 30 प्लस के बाद जाकर एहसास होता है कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता उस डगर पे वापस जाने का। तो ये जिद है अपनी अपने आप से, हर बेटी की और हर बेटे की। नशा करना है, अपने सपनों का करो बेटा। इस हद तक करो कि दूसरे भी देखकर आपको उस चीज के लिए जुनून धारण करें। कैप्टन जो हमारे सामने बीच में बैठे हैं, वी रियली प्राउड। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो हमारे समक्ष नहीं हैं। सर आपके सामने आए हैं, या आप लोगों की किस्मत है शायद, मे बी, कि डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं। अगर हो सकता है तो उनसे कुछ बात कीजिए लास्ट में 5 मिनट्स 2 मिनट्स, जो भी आप करना चाहते हैं। पूछिए उनसे कि वो कहाँ, कैसे और किस स्ट्रगल से यहाँ तक आए हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो एकदम छलांग लगाकर यहाँ आए होंगे, है ना? सो इट्स अ वेरी बिग क्यूरियोसिटी इन योर हार्ट्स। खुद का जुनून आपको खुद पैदा करना है। माँ बाप सिर्फ पैसा खर्च करेंगे, आपको वक्त देंगे आपके विश्वास के साथ। वो आपको देखना है बेटा कि आपको कैसे खुद को इम्प्रूव करना है, हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट।